Assalamu alaikum. My name is Usama Fakat, and today our presentation topic is matrix chain multiplication. Our group member name is me Usama Fakat and Mirza Muhammad Hamza and Faiza Shireen. तो थोड़ा सा टॉपिक के वाले से आपको ओवरव्यू देता जाता हूँ कि व्हाट इज़ द डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड अ मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है और मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन में क्या है। बेसिकली टॉपिक तो हमारा मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें ही डायनामिक प्रोग्रामिंग भी रिलेटेड इसी से है। तो चलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ। इट इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ सिमिलर टू डिवाइड एंड कन्क्योर मेथड। डिवाइड एंड कन्क्योर में क्या था कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है सोल्यूशन के लिए पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्रॉब्लम्स एंड सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब प्रॉब्लम को जो उसका रिजल्ट होता है कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके अगेन अदर साइड देखा जाए, डायनामिक में अगर देखा जाए तो सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनकी अगर कहीं ना कहीं जगह पे ओवरलैपिंग हो रही हो, ठीक है, तो एक मेथड ये है कि उसको ट्यूबुलर मेथड हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको सोल्यूशन के लिए अगर हम एक प्रॉब्लम है डायनामिक में तो उसको हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। उसके बाद आप जो सारा रिजल्ट होगा उसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि फॉर एग्जांपल एक फाइबोनाची सीरीज़ है, हम उसको लिख से कहते हैं कि 0 1 नॉट वैल्यू 1, यानी कि 0 1 1 2 3। जो फाइबोनाची सीरीज़ की इक्वेशन है वो एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। उस एफ ज़ीरो अगर इसकी जो होगी वेज वैल्यू एफ़ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ़ वन इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसके बाद, तो लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन स्लाइड में कर देता हूँ। जैसे कि अगर बेस वैल्यू इसकी F4 हो, ठीक है, और बेस की F4 से आगे एक F3 का पॉइंट निकलता हो, F3 से F3 और F4 से एक और पॉइंट F2 का निकलता हो, F3 से आगे F1 पे जाता हो, F3 से आगे F2 पे जाता हो, आगे आगे फिर F3 से जब F2 पे आता हो तो F2 से आगे F1 और F0 के पॉइंट दो अलग-अलग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं कि बेस वैल्यू में गए तो ये दोनों जो है वो आखिर में F1 और F0 कंबाइन होके, ठीक है, F2 कंबाइन वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, उस साइड पे F1 और F0 को कॉल करेंगे। प्रॉब्लम में देखा जाए तो F1 कितनी बार देखेंगे कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह F2 को कैलकुलेट करेंगे, F3। जब प्रॉब्लम की रेपुटेशन इन सब को हम रिड्यूस करेंगे तो ट्यूबुलर फॉर्म में हम इसकी वैल्यू को जो है वो कहीं डिक्शनरी में जो है वो स्टोर करके हम इसको कॉल करने के बजाय डायरेक्ट इसको जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो ये था डायनामिक प्रोग्रामिंग के हवाले से। और इसी तरह आगे इसी स्लाइड में इसकी कैरेक्टराइज की, जैसे कि मैंने आपको फर्दर जो है वो स्टेप्स बताया कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा, और ये इसका समराइज जो है वो एक स्लाइड में दिया गया है। ये कैटेगराइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एंड रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कंप्यूट द वैल्यू ऑन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन अ बॉटम अप फैशन, कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अ कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है कि मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स से पहले जब हमारे मैट्रिक्स का नाम आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि मैट्रिक्स होगा सिंपल रॉ एंड कॉलम्स ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए ऐसे थोड़ा सा ये अलग है। तो मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन की चैन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। पहले तो हम चैन ऑफ मैट्रिक्स टू मल्टीप्लाइड, मतलब जो है वो चेन की जो मैट्रिसेस होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आउटपुट ऑफ पैंथेसाइजिंग ऑफ द चैन। ठीक है, मतलब हम चैन मतलब अगर ए है, मगर फॉर एग्जांपल A1 है, A2 है, A3 है, इसी तरह हम बल्कि ABCD अगर ले लें, ए करेंगे बी के साथ, फिर बी सी के साथ करेंगे, सी डी के साथ, यानी कि पिछले के साथ चैन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ स्टेप नीडेड फॉर द मल्टी, इस मतलब इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि फ़वाइद ले लें कि इसी तरह से कि यार इसकी मिनिमम स्टेप में हो जाता है।
उसके बाद सपोज वही एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले किया है कि सीक्वेंस ऑफ अ चैन A1 A2 एंड ऑफ एन मैट्रिक्स टू बी मल्टीप्लाइड, that is we want to compute the product A1 A2 and there are many possible ways when sizing to compute the product. मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर है कि अगर A1 A2 A3 A4 आता है, 4 मैट्रिसेस है हमारे पास, लेट अस कंप्यूट द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसको हम डिफरेंट वेज ऑफ व्यूज से हम देख सकते हैं कि हम इसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि अगर हम इस तरह करें कि डिफरेंट वेज होता है, जैसे कि आप मैथमेटिकल भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के लिहाज से, लेकिन आंसर सेम ही आएंगे। और इसके 5 स्टेप्स हैं। A1 आता है, फिर A2 के अंदर ब्रैकेट के ले जाएं, A3 और A4 को पहले सॉल्व करेंगे, जब उनका आंसर आएगा उनके साथ A2 फिर A1। इसी तरह जब ब्रैकेट के अंदर A2 और A3 को सॉल्व करेंगे, उसके साथ A4 को करेंगे और A1 को करेंगे। इसी तरह नीचे पहले A3 A4 को करेंगे, फिर A1 A2 को करेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इसी तरह नीचे A2 A3 प्लस A4 ऐसी रैंडमली आएंगी। यहाँ तक मेरा टॉपिक था। जो आगे टॉपिक कवर करेंगे वो फायज़ा शिरीन है। थैंक यू सो मच। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं, इस वजह से पैरेंथेसिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। ऐसे 3 वैल्यूज़ ली हुई हैं, A1 A2 A3 है। अगर हम A1 A2 को पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, A3 को आउटसाइड लिखते हैं, या A1 को आउटसाइड लिखते हैं, A2 A3 को पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूट करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, और मैट्रिक्स की डायमेंशन पता होना। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि एल्गोरिथम पता होने चाहिए 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इस स्लाइड में एल्गोरिथम बताया गया 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर कॉलम ए रो बी के इक्वल नहीं आता तो इनकम्प्लीट डायमेंशन दे देगा वो। क्यों? क्योंकि जो कॉलम ए है, ए के जो कॉलम्स हैं उनको बी की रोज़ के इक्वल आना चाहिए। ऐसी कंडीशन लगाई है कि जो रो ए है उसको हमने आई ले लिया है, और जो कॉलम बी है उसको हमने जे ले लिया है। नीचे हमने कांस्टेंट ले लिया है आई और जे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और कॉलम ए के लिए हमने K1 लिया है। ऐसे ऊपर रो ए के लिए लिया था I1 लिया था, और नीचे कॉलम ए के लिए K1 ले लिया। लास्ट में हम डू की कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और एंड में रिटर्न करवा देंगे सी को। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया है कि जितनी नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगी वो उतना ही टाइम लेगा उसको कंप्यूट करने के लिए। मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो डिफरेंट पैरेंथेसिस होती हैं उनकी जो कॉस्ट आती है उसको कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल दी हुई है कि कंसीडर करते हैं 3 मैट्रिसेस हैं, A10 है, O100 और B100 है। इनको 2 वेज से सॉल्व किया हुआ है, और इनको सॉल्व करके नीचे टोटल। नेक्स्ट स्लाइड में हमें मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन बताई गई है। जैसे गिवन दिया है कि A1 A2 एंड अप टू सोन AN तक गिवन है मैट्रिसेस, I1 2 अप टू सोन N तक दी हुई है। ठीक है, मैट्रिक्स A1 की डायमेंशन है P1 - 1 PI। हम लोग A1 A2 को इस तरह से पैरेंथेसाइज करते हैं, यानी कि इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कम से कम हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए इसकी सारी पैरेंथेसाइजेशन को चेक किया जाता है। पैरेंथेसाइजेशन को डिनोट किया जाता है PN से। इसके लिए पहले हम स्प्लिट करते हैं एक सीक्वेंस को बिटवीन 2 सीरीज़ विच इज़ kth एंड kth प्लस k प्लस 1, और उसके बाद जो सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल k इक्वल्स टू 1 है, 2 है, अप टू सोन n - 1 है, इसको फिर पैरेंथेसाइज किया जाता है 2 सीक्वेंसेस में इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 अप टू सोन AK प्लस 1 AK प्लस 2 अप टू सोन AN। जो हमने स्प्लिट किया था 2 सीक्वेंस को 2 सीरीज़ में, अब इसमें आ जाएगा रिकरेंस। रिकरेंस जनरेट करती है सीक्वेंस ऑफ कैटेलन नंबर। कैटेलन नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब जो सोल्यूशन होगा वो PN आएगा इक्वल्स टू CN - 1। CN - 1 क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और PN है हमारे पास पैरेंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स N। जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, यानी कि N में हमारे पास इंक्रीमेंट आता जाएगा। तो इस वजह से जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो पुअर स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन। इसके लिए कुछ स्टेप्स यूज़ होंगे। अब स्टेप 1 ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के।
ए आई और जे ले लिया हम लोगों ने, एक मैट्रिक्स है, उसका रिज़ल्ट किस तरह आएगा, उसका रिज़ल्ट प्रोडक्ट्स को एवेलुएट करके आएगा। फॉर एग्जांपल ए आई है ए आई प्लस 1 ए आई प्लस 2 अप टू जोन ए जे। अब है ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन का जो प्रोडक्ट है A1 A2 अप टू जोन AN, उनको स्प्लिट करेंगे बिटवीन टू नंबर्स ए के प्लस। जो हम लोगों ने दो सीरीज़ में इसको स्प्लिट किया था उनको अब मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे कि ए के A1 अप टू सोन के और ए के प्लस 1 अप टू सोन N ले लेंगे, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग है वो आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तब आ जाता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। जो हमने टू सीरीज़ को की जो पैरेंथेसाइजेशन है वो ऑप्टिमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्या होता है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले उसको स्प्लिट कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में यूजिंग ऑप्टिमल स्प्लिट। ऑप्टिमल स्प्लिट की मदद से हम लोग सब प्रॉब्लम्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं, फिर पैरेंथेसाइज कर देते हैं उनको ऑप्टिमली, और फिर कंबाइन कर देते हैं सब सोल्यूशंस को। ओके आपके ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर तक फायदा शेरिन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो रिकर्सिवली डिफाइंड वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास अब अवेलेबल है सिनेरियो में जो इसका मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइंड है। ठीक है, हमारे पास एम गिवन है जिसमें आई और जे डिनोट कर रहे हैं इसके मिनिमम नंबर को। ठीक है, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए उसे टू कंप्यूट ए ऑफ आई एंड जे, जो कि इक्वल है ए ऑफ आई इनटू ए ऑफ आई प्लस 1, और अप टू वो कहाँ तक जाएगा ए ऑफ जे तक। और अगर फुल प्रॉब्लम को यहाँ पे शो ऑन करना चाहें तो ए एम जो है उसकी प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो है 1 से लेके n तक। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑर्डर उसका एट दी एंड है। ठीक हो गया। फर्दर रिकर्सिव डेफिनेशन अगर m की यूज़ की जाए तो रिकर्सिव m की यूज़ की जाए जिसमें m i और उसके j हैं। ठीक हो गया। इफ़ i इक्वल टू j, अगर i और j दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो m ऑफ i एंड j इक्वल टू m ऑफ i एंड i, यानी कि i की वैल्यू की ही हमें ज़रूरत है, हमें j को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड हमारे पास अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा उसका। ठीक हो गया। सेकंड सिनेरियो में ये अगर इसको कोई मल्टीपल चाहिए नहीं, ठीक है, हमारे पास क्या करते हैं ए ऑफ आई विद आई इक्वल टू ए ऑफ आई, नो मल्टीपल नीडेड, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। फर्दर ये हमारे पास थोड़ी सी एक ऑप्टिमल सोल्यूशन के स्प्लिट एग्जांपल है, ये काफ़ी स्लाइड इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं फॉरवर्ड। ओके, ऑप्टिमल कॉस्ट, कंप्यूटिंग द ऑप्टिमल कॉस्ट, हमने उसकी ऑप्टिमल कॉस्ट जो कि फिजिबल है वो कैलकुलेट करनी है। एन ऑब्जर्वेशन वी हैव रिलेटिवली फ्यू सब प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत थोड़ी सी सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वन प्रॉब्लम फॉर ईच, और हमारे पास यहाँ पे हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आई एंड जे। ठीक है, सेटिस्फाइंग कर रहे हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन। इसका जो टोटल रिलीज होगा वो इस सीरीज की बेस पे होगा। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 प्लस अप टू 2 प्लस 1 इसको टोटल करेगा। अब इसकी एग्जांपल आगे देख लेते हैं किस बिहाफ पे हमें अवेलेबल होंगी। Here now we have the algorithm for computing its optimal cost। उसकी ऑप्टिमल कॉस्ट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम है, और वो यूज़ किसे कर रहे हैं, मैट्रिक्स चेन ऑर्डर को। ठीक है, मैट्रिक्स चेन ऑर्डर को यूज़ कर रहे हैं और हम उस पर अप्लाई क्या कर रहे हैं, सिनेरियो। ठीक है, मैट्रिक्स चेन ऑर्डर तो वो अपना यूज़ कर ही रहा है, वहाँ पे उसका सिनेरियो किस बिहाफ पे डिज़ाइन होगा। लेंथ जो है उसके अंदर से अगर एक लीस्ट निकलेगा, ठीक है, वो अप्रोच करेगा n को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 अप्रोच कर रहा है 1 से i तक। ठीक है, और टू डू क्या करेगा, वो टू एंड डू, और उतने टाइम तक n करेगा। सिनेरियो सेट हो गया। और उसमें फर्दर ऑन m में क्या है, 0 से अप्रोच कर रहा है i टू g, यानी कि उस पोजीशन तक अप्रोच कर रहा है।
मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, 0 टू अप्रोच किया जा रहा है उस पोजीशन को मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड लूप इसकी चलेगी फॉर वंस फॉर रो एंड वंस फॉर कॉलम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब सिनेरियो क्या बन रहा है, फॉर 2 टू एल, वो भी एन को अप्लाई करेगा, टू एन डू, एन तक करो इसको, ठीक है। और इसके बिहाफ पे नेक्स्ट यूज होगा 1 टू आई, 2 टू एल जा रहा है, 1 टू आई जा रहा है, ठीक है। फर्दर करेगा क्या, एन माइनस एल प्लस 1 डू करेगा। सिनेरियोज का यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। और अगर नीचे ही आ जाए इसके नीचे, तो वो किसको अप्रोच करेगा, क्या करेगा, आई प्लस एल माइनस 1 अप्रोचेस टू जे, ठीक है, जे तक जाएंगे। अब इन्फिनिटी से लेके उस पोजीशन तक आया जा रहा है फर्दर, एम में वो पोजीशन है मैट्रिक्स में, इन्फिनिटी उस पोजीशन को अप्रोच कर रही है। फिर एक और लूप चल रहा है इसी के अंदर, उस लूप के चलते हुए क्या करेगा, अप्रोच करेगा आई टू जे, आई टू जे नहीं अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा आई से लेके के तक, टू क्या करेगा, जे माइनस 1 टू, ठीक है। उसकी डूइंग आ गई, उसका वो सिनेरियो आ गया कहाँ से कहाँ तक उसने अप्रोच करना है, ठीक है। उसकी लोकेशन जो है मैट्रिक्स के अंदर फर्दर नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, लोकेशन में ऐड होगा, ठीक है। लोकेशन अपने आप को ऐड करवाई किसके साथ, आई एम मैट्रिक्स लोकेशन आई के, ठीक है, ऐड करवाएगी एम इन टू आई, आई तो नहीं है यहाँ पे खैर, के प्लस 1 और जे, के में 1 ऐड हो रहा है और वो जे के साथ है, उस पोजीशन के ऊपर इसको ऐड करवाएगी और वहीं पे उसकी पोजीशंस में आई माइनस 1, पी ऑफ के और पी ऑफ जे, ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। और आगे एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि अगर हमारे पास ये जो रिस्पेक्टिव क्यू है ये लेस देन है इस पोजीशन से, देन क्यू अप्रोच कर रहा है इस पोजीशन को और के अप्रोच कर रहा है एस ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे डिजाइन हुआ है। नाउ विद दिस एग्जांपल इज रियली इजी टू गेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन, ठीक है। क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अपनी डिसेंडेंट पोजीशन के साथ उसका मल्टीपल निकल रहा है। यानी फ़र्ज़ करें इनिशियली हमारे पास जो है इसका एंसेस्टर है, ठीक है, नेक्स्ट डिसेंडेंट पोजीशन है इसकी, ठीक है। अगर 30 जीरोथ लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो 35 उसकी फर्स्ट लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अपनी डिसेंडेंट पोजीशन के साथ एंसेस्टर को मल्टीपल ले रहा है और वो उसका प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये इसका अगर आप करना सोचना भी चाहते हैं तो ये इसका सबसे छोटी समरी है कि भाई वो अपनी डिसेंडेंट पोजीशन के साथ मल्टीपल लेगा मैट्रिक्स के अंदर। मूविंग फर्दर अपार्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स चेन, ठीक है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर हमने यूज़ किया फॉर ऑर्डर सिक्स्थ ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। अब इनिशियली तो ये देखने में काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन इट्स क्वाइट अ बिट इंटरेस्टिंग इफ़ आई विश आई कुड एक्सप्लेन यू प्रॉपरली थ्रू दिस स्लाइड, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि बट स्टिल आई ट्राई, ओके। उस इनिशियल पीक से आने तक, यानी कि मैट्रिक्स को यूज़ करने से लेके इस टेबल तक आने तक, ठीक है, हमारे पास एक मेथड यूज़ होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो इसकी की रखता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ अवेलेबल हो जाती हैं मैट्रिक्स की लोकेशन पे, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो उसके वैल्यूज़ रखी हुई हैं उसकी लोकेशन प्रोवाइड हो जाती है और इन लोकेशन का फिर हम मल्टीपल लेके और इसको एट दी एंड हम ऐड करवा लेते हैं और इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो काइंडली उस वीडियो को पहले गो थ्रू कर लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आपको अपनी आवाज़ में समझाऊँ और वो सब कुछ करूँ, ठीक है।
जो कि इस टाइम पे थोड़ा पॉसिबल भी। सो here वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैट्रिक्स चेन का ऑर्डर यूज़ किया गया, ठीक है, जो पहले डिस्कस कर लिया गया इससे पहली स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। डिटरमिन कर लिया गया ऑप्टिमल ऑफ स्केलर को, ठीक है, ऑप्टिमल पोजीशन ऑफ स्केलर को डिटरमिन कर लिया गया, ठीक है। स्केलर मल्टीपल और ऐड ले लिए गए हैं उसके, ठीक है। नीडेड, अब हमें क्या करना है, नीडेड टू कंप्यूट द मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट, ज़रूरत है मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट को कंप्यूट करने की। इट डजेंट डायरेक्टली शो हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ये डायरेक्टली नहीं शो करेगा आपको हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, दैट इज इट डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन को हमने डिटरमिन करना ही करना है। इट डजेंट शो हाउ टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ये नहीं बता रहा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे लेना है। ईच एंट्री एस ऑफ आई एंड जे records the value of k such that optimal parenthesization of a I to j split the product between a of k and a of k plus 1। वो क्या करेगा, ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन लेगा ए आई से लेके ए जे तक और उसको स्प्लिट करता जाएगा ए ऑफ के एंड ए ऑफ के प्लस 1, ठीक है। फिर वी नो दैट द फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन कंप्यूटिंग a1 to n, जाहिर सी बात है वो a1 से लेके n नंबर ऑफ वैल्यू तक a को अप्रोच करवाएगा ही करवाएगा। ऑप्टिमली इज a ऑफ 1 अप टू s1 ऑफ n, s जो है उसके 1 और nth पोजीशन तक उसको लेके जाएगा और उसका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा a ऑफ s1 और उसकी n पोजीशन के साथ, जिसमें ऐड कर दिया जाएगा 1 और n की पोजीशन को। अब अर्लियर ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन कैन बी कंप्यूटेड रिकर्सिवली, ठीक है, जल्दी की जा सकती है ऑप्टिमल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिकर्सिवली, ठीक है। गिवन चेन क्या थी हमारे पास, a माइनस अप टू a ऑफ a1 से लेके a ऑफ n तक, ठीक है। गिवन सिनेरियो क्या है इसी में, द टेबल कंप्यूटेड बाय द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाता है। द फॉलोइंग रिकर्सिव प्रोसीजर ऑफ द मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट a की कौन सी लोकेशन होंगी, ith और jth की होंगी। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाई क्या हमारे पास होगा, जिसमें सेट होगा a s i और j। अगर हमारे पास यहीं पे j i से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, x की साइड पे क्या मल्टीपल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाई लेगा, वो लेगा a s i s ऑफ ith एंड jth, ठीक हो गया। y की साइड पे इसके थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि उसमें अब सिनेरियो ये बनेगा a s और s ऑफ ith और jth प्लस 1 ले लेगा j के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो आ गया और रिटर्न करवा ही देगा दोनों केसेस के बाद x और y, ठीक है। एल्स क्या करेगा, रिटर्न तो a कर जाएगा। इन्वोकेशन इसके अंदर क्या आती है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाई a s 1 और n, वही सिनेरियो आ जाता है कि n नंबर तक वो चलेगा ही चलेगा।